नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं, आपके साथ में हर्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है पोल्यूशन। कई इलाकों में 500 के पार पहुंचा है एक्यूआई। प्रदूषण के चलते कई इलाकों में बेहद बुरा हाल है। ग्रैब की पाबंदियों के बावजूद प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं पाया जा रहा। बढ़ते पोल्यूशन से लोग बेहद परेशान हैं, बीमारियां भी बढ़ चली हैं। 600 के पार एक्यूआई है। आंखों में जलन, सांस लेने में तमाम दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। हालांकि हमने देखा कि ग्रैब के 3 स्टेजेस लागू किए गए। अभी हाल फिलहाल ग्रैब का 4th स्टेज भी लागू हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं हो रहा। पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है और कोई ठोस सॉल्यूशन इसको लेकर फिलहाल नहीं मिल पा रहा। दिल्ली एनसीआर में बेहद खतरनाक स्तर पर पॉल्यूशन पहुंच चला है और जो तमाम लोग मॉर्निंग वॉक्स पर निकलते थे उन्होंने भी बाहर जाना बंद कर दिया है, क्योंकि जो तमाम केमिकल्स, जो तमाम टॉक्सिन्स इस वक्त हवा में घुले हुए हैं, उसकी वजह से लोगों को जो सांस है वो लेने में खासा दिक्कतें हो रही हैं। आइए और जानकारी एक्यूआई को लेकर और किस तरीके से इससे पार पाने की तमाम कोशिशें हैं वो जानने की कोशिश करें। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़ गए हैं। अमित, जहां पर आपकी मौजूदगी फिलहाल, क्या एक्यूआई बना हुआ है? ग्रैब के 4 स्टेजेस लागू हैं, क्या वो कारगर साबित हो रहे हैं? जी, सबसे पहले आपको बता दें कि किस तरह का मामला। आप देख सकते हैं कि स्मोक की चादर आपको चारों ओर दिखाई देगी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर पोल्यूशन के स्तर के हालात क्या है और एक्यूआई की जो इंडेक्स है आखिर वो किस श्रेणी में है। क्योंकि जैसे ही एक्यूआई का स्तर बढ़ता है, ये लगातार जो स्मोक की चादर भी बढ़ती जाती है। ऐसे में रेवाड़ी की बात कर ले, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का पार्ट है रेवाड़ी, तमाम यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, बावल औद्योगिक क्षेत्र है, धारुएड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। ऐसे में यहाँ पर भी हालात बदतर है एक्यूआई के। और पिछले लगातार जैसे ही दिवाली से लेकर अब तक हालात में कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ। कल भी यदि हम बात कर ले 344 दर्ज किया गया था रेवाड़ी का एक्यूआई से, में समझा जा सकता है कि लगातार हालात बदतर बने हुए। यदि अभी आपने कहा कि इंतजाम किया क्या जा रहे हैं, एक बड़ी कार्रवाई जरूर पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने की है, क्योंकि सबसे बड़ा काम होता है जैसे ही जो ग्रैब की कंडीशंस लागू की जाती हैं, जो चरण लागू किए जाते हैं, जैसे जैसे एक्यूआई बढ़ता है, ग्रैब 3 ग्रैब 4 की कंडीशंस लागू कर दी जाती हैं, तमाम जो निर्माण कार्य होते हैं उन पर रोक लगा दी जाती है। ऐसे में रेवाड़ी के गढ़ी बोलनी रोड पर तमाम हाई राइज बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, तमाम यहाँ पर मॉल बन रहे हैं। ऐसे में जो एक एवरेस्ट स्क्वायर है उसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है और 54,000 रुपए का चालान भी काटा गया है। और वहीं पोल्यूशन विभाग के अधिकारियों का यह कहना है कि क्योंकि इसमें जो एनजीटी होती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसको निर्धारण करना होता है आखिर जो चालान है कितने होगा। 20,000 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का चालान किया जा सकता है। ऐसे में समझ से जा सकता है कि एनजीटी कितनी गंभीर है। लेकिन जितनी गंभीर एनजीटी दिखाई देती है, जमीनी स्तर पर अधिकारी दिखाई नहीं देते। एक चालान काटा गया एवरेस्ट स्क्वायर का, वहीं दूसरी ओर करीब 8 नोटिस भी जारी किए गए हैं। ये तो हो गया पोल्यूशन डिपार्टमेंट का काम। लेकिन क्योंकि तमाम डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना होता है, ताकि अमित, सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि ग्रैब के स्टेजेस तो लागू हो रहे हैं और ये कारगर साबित हो भी सकते हैं, लेकिन उस पर निगरानी रखने वाला, देखरेख करने वाला कोई नहीं है। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। इसी बीच गुलशन भी गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हैं। गुलशन के पास चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि गुरुग्राम में फिलहाल पोल्यूशन के क्या हालात। गुलशन, क्या एक्यूआई है, किस तरीके की समस्याएं लोगों को जूझनी पड़ रही हैं, ग्रैब किस तरीके से वहां पर कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले गुड़गांव का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके बारे में आपको जानकारी दे दे तमाम दर्शकों को। 510 इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खतरनाक श्रेणी में है। हालांकि कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर 750, यानी मैंने अभी जो 70 लोकेशन गुड़गांव की इसमें चेक किया है, तो उस अनुसार 6 ऐसी जगह है जहां पर 750 जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है। कुछ 700 से ऊपर जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेहद जहरीली हवा इस समय गुड़गांव की हो चुकी है। हालांकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव ने इस दौरान, जब से ग्रैब का स्टेज 1 लागू हुआ या 2 लागू हुआ या 3 लागू हुआ या 4 लागू हुआ,
अब तक मात्र 199 चालान काटे हैं और 199 चालान काटने से साढ़े 27 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो वसूला गया है। यानी आप पूरे गुड़गांव की बात करें, साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी इसे कहा जाता है, और यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो ग्रैब के नियमों को ही नहीं मान रहे हैं, क्योंकि जो जब ग्रैब का स्टेज 1 लागू हुआ था तब जो पाबंदियां थी उनको जो है लोगों ने नहीं माना, 2 को नहीं माना, 3 को नहीं माना, और अब 4 चल रहा है। 4 में भी हम ये देख रहे हैं इस समय लगातार जो निर्माण कार्य है वो साइटों पर लगातार हो रहे हैं। इसके अलावा कचरा जो है वो लगातार जलता हुआ नजर आ रहा है, और सड़कों पर धूल मिट्टी है वो नजर आ रही है। जनरेटर जो है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर लोगों को भी अब ये समझना होगा कि जब सरकार और प्रशासन कोई भी नियम बनाता है तो उनकी पालना करना बेहद जरूरी, इसलिए कि वो आप लोगों के लिए नियम बना रहे हैं। तो अब ऐसे में लगातार बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों के लिए काफी खतरनाक साबित हो रहा है। सुबह सुबह इस समय जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जहां मैं इस समय मौजूद हूँ, गुरुग्राम का न्यू कॉलोनी एरिया है, वहां पर 510 इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो कई ऐसे इलाके हैं जहां 700 से ऊपर भी इस समय दर्ज किया जा रहा है। इससे लोगों को इस समय सांस में दिक्कत लेने के मरीज बढ़ रहे हैं, आंखों में जलन के मरीज बढ़ रहे हैं, गले में खराश के मरीज बढ़ रहे हैं, जुकाम के मरीज बढ़ रहे हैं, एलर्जी के मरीज बढ़ रहे हैं, बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं, अस्थमा के मरीज बढ़ रहे हैं। तो जब अस्पतालों में हमने देखा तो उस समय भी काफी जो भीड़ है वो इस समय बढ़ी हुई है। 20 से 30% भीड़ मरीज जो है अब अस्पतालों में ज्यादा बढ़ गए हैं। हालांकि गुड़गांव की चीफ मेडिकल ऑफिसर ने ये कहा है वाकई बेहद हजार्डस इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, और आपने बेहद अच्छी बात यहाँ पर कही कि देखिए प्रशासन की तो जिम्मेदारी है ही, हालांकि उसमें हमने चूक देखी, लेकिन लोगों की भी यहाँ पर बेहद बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर पाबंदियां लगाई गई हैं तो उनके लिए भी इसको फॉलो करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो हवा जहरीली हो रही है ये हम सभी को इनहेल करनी है और इसका खामियाजा हम सभी को भुगतना होगा। लापरवाही किसी की भी रहे, लेकिन अल्टीमेटली इसकी वजह से जो बीमारियां हैं वो हम सभी को जूझनी पड़ रही हैं। हवा बेहद जहरीली हो चली है, आंखों में जलन जैसी तमाम समस्याएं, सांस लेने में तकलीफें, इनफैक्ट जो सीनियर सिटीजन और जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर बेहद बड़ी समस्या आना खड़ी हुई है। और यहाँ तक कि जो मॉर्निंग वॉक के लिए तमाम लोग निकलते थे, अब उन्होंने भी मॉर्निंग वॉक पर जाना बंद कर दिया है, क्योंकि उनको मालूम है कि जिस तरीके की सिचुएशन फिलहाल बाहर है ऐसे में घर बैठना ही लाभदायक है। इसी बीच तमाम एक्सपर्ट्स की तमाम तरह की राय भी सामने आ रही है। हालांकि हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर क्या हालात है। विकास, जहां पर आपकी मौजूदगी, क्या AQI है, क्या हालात है, कितनी पाबंदियां और क्या पाबंदियों को फॉलो किया जा रहा है? हाँ, लगातार बता दूं कि करनाल में जो आज का क्या हुआ है, 109 के पार पहुंच चुका है, ग्रैब थ्रू लागू हो चुका है। वहीं प्रदूषण विभाग भी पूरा सख्ती निभाते हुए नजर आ रहा है, मगर वो भी जनता से भी बार बार अपील कर रहा है कि बिना जनता के सहयोग के हम इस पे काबू नहीं पा सके। बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में लगातार जुकाम के जो मरीज है, खांसी के मरीज है और भी अस्थमा के मरीज है, लगातार बढ़ती संख्या में नजर आ रहे हैं। इससे भी चलते भवन निर्माण कार्य की बात करेगी, 500 गज का जो भवन निर्माण कार्य है उसे पूरी तरह से पाबंद लगा दी गई है, क्योंकि उससे धूल उड़ने वाली भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। लगातार बात करें तो जो बच्चे बूढ़े और जो सुबह के मॉर्निंग वॉक के करते हैं, उन्होंने बूढ़ों ने भी आना जाना बंद कर दिया, वो शाम के समय ही मॉर्निंग वॉक करते हैं। और लगातार पोल्यूशन विभाग जनता को जागरूक करने का काम भी कर रहा है। इसमें तमाम जो टीमें हैं उनके द्वारा लगाए गए, चाहे शहरी क्षेत्रों की बात करें चाहे ग्रामीण, जो मौके के SD है उनको वहां पर लगा दिया गया है। बिल्कुल, वहां पर तमाम पाबंदियां, हालांकि क्या प्रशासन की ओर से निगरानी रखी जा रही है, देखरेख देखने को मिल रही है वहां पर? विकास, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए विकास से जुड़ेंगे, लेकिन हालात बेहद खराब है, हवा की गुणवत्ता बेहद खराब होती जा रही है और यही हवा इनहेल करने को मजबूर है तमाम लोग। हालांकि दिल्ली में हमने देखा कि आर्टिफिशियल रेन की भी एक कवायद चली थी, क्लाउड सीडिंग की तमाम कोशिशें की गई थी, लेकिन उसके लिए सूटेबल बादल वेदर चाहिए होता है, वो नहीं बन पाया और एक तरीके से नाकामी उसमें हाथ लगी, जिसकी वजह से एक वो एक्सपेरिमेंट भी फेल हुआ है। गुलशन, मैं आपके पास आऊंगी, क्या आपको लगता है कि आर्टिफिशियल रेन एक ठोस सोल्यूशन के तौर पर साबित हो सकता था? और इसी बीच क्या आपको लगता है कि बारिश अगर एक बार आती है तो ये पोल्यूशन कम होता हुआ नजर आएगा?
देखिए, आर्टिफिशियल रेन से हालांकि कुछ प्रभाव जरूर पड़ सकता है, लेकिन जो कृत्रिम बारिश हम कह सकते हैं, जो बारिश अगर भगवान के द्वारा जो दी जाती है, तो वो एक उसमें जरूर सुधार एयर क्वालिटी इंडेक्स में देखा जाता है जब भी बारिश आती है। तो ऐसे में लोग अंदाजा, मौसम विभाग के अनुसार ये भी कहा जा रहा था कि 1-2 दिन में बारिश होने की संभावना है, लेकिन बादल बन सकते हैं और बारिश अगर होती है तो जरूर एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार देखा जाएगा। लेकिन अगर नहीं होती है तो जो कृत्रिम बारिश की बात है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो आदेश भी दिया था कि बढ़ता वायु प्रदूषण जो है, इसके लिए सरकार हो, राज्य की सरकारें हो या केंद्र की सरकार हो, उन्हें कोई दीर्घकालिक जो है तंत्र ढूंढना होगा। क्योंकि हर बार हम यही बहस करते हैं कि आखिर बढ़ता एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, बढ़ता वायु प्रदूषण कैसे कम किया जा सकता है, और लोग जो है इसको लेकर अपील डाल देते हैं। लेकिन इसके लिए सरकारों को कोई दीर्घकालिक तंत्र ढूंढना होगा ताकि हर बार जो है इसी पर बहस ना हो। लेकिन हम जब भी सर्दी शुरू होती है उस समय लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स इसी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आता है, और अब भी वही सेम स्थिति है दिल्ली एनसीआर में, चाहे वो दिल्ली हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो। तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर हमेशा एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर लगातार माथापच्ची जरूर होती है। तमाम जो प्रशासन है वो लगातार नियम भी बनाते हैं इसको लेकर, लेकिन जो वायु प्रदूषण है, जो बढ़ता वायु प्रदूषण है, उसको रोक नहीं पा रहे हैं। और यही स्थिति है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स इसी तरीके से बढ़ रहा है। अभी भी स्थिति देखिए, 500 पार जो है, 545 इस समय दर्ज किया जा रहा है। कई ऐसे इलाके 700 है। अब आप सोच सकते हैं कि जहां पर 700 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है, वो भी ऐसे इलाके जो कि पोश इलाके हैं, सेक्टर 65, सेक्टर 67, सेक्टर 70, ट्यूलिप आइवरी, वो जगह है जहाँ पोश इलाके हैं। वहां पर क्योंकि इसलिए 750 है क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतें, बहुमंजिला इमारतें वहां बन रही हैं। काफी ग्राउंड जो है वहां पर है, स्पेस काफी है, तो धूल मिट्टी उड़ती है, उसकी वजह से जो है वहां का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इतना दर्ज किया जा रहा है। तो बेहद वहां की हवा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर इतना एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा हो तो कितना जहरीली हवा की सांस जो है वो लोग ले रहे होंगे। सुबह की आपने स्थिति बताई कि सुबह लोग जो है पार्कों में नहीं जा रहे हैं, वो सच है कि पहले की संख्या में बहुत कमी आ गई है। क्योंकि पहले हम देखते थे कि लगातार सुबह लोग शुद्ध हवा की सांस लेने के लिए पार्कों में जाते थे, लेकिन अब इक्का दुक्का लोग ही नजर आते हैं। खासकर बुजुर्ग दिखते थे पहले पार्कों में, वो नहीं दिख रहे हैं। बच्चे जो है खेलते हुए नजर आते थे, वो नहीं दिख रहे हैं। महिलाएं खासकर घूमती थी, वो नहीं दिख रही हैं। तो डॉक्टर भी ये कह रहे हैं, बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, खासकर इन पर ज्यादा इस बढ़ता वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। बच्चों को खासकर जब बाहर निकाले जब बहुत ही जरूरत हो, बुजुर्ग भी जब भी बाहर निकले जब जरूरत हो, और गर्भवती महिलाएं भी खासकर तभी निकले उनको जरूरत हो। मास्क का इस्तेमाल बेहद जरूर करें। इन तीनों के लिए तो बेहद जरूरी है, बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के लिए। यदि वो बाहर भी निकल रहे हैं, यदि घर पर भी है, तो वो मास्क जरूर पहने। क्योंकि कोविड काल हमने देखा कि जिस तरीके से सरकार की गाइडलाइंस होती है तो लोग जरूर पालन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अक्सर सरकार की अगर ये फिलहाल गाइडलाइंस तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर ये सलाह जरूर दे रहे हैं कि आप मास्क पहनना जरूर इस्तेमाल करें। क्योंकि ये बढ़ता वायु प्रदूषण, जो जहरीली हवा है, उसकी सांस लेने से वो आपके शरीर में ना जाए। यदि शरीर में जाएगी तो आपके अंदर बीमारियां पैदा होंगी तो आप हॉस्पिटल जाएंगे। हॉस्पिटल जाने से आपको और भी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए लोगों को अब खुद जिम्मेदारी के तहत बिल्कुल गुलशन, ये तमाम हिदायतें लगातार लोगों को दी जा रही हैं, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि एक्सपर्ट्स का तो ये तक कहना है कि पोल्यूशन इस कदर बढ़ चला है कि अभी मास्क भी कारगर नहीं हो रहे हैं। यानी कि मास्क के थ्रू भी ये टॉक्सिन्स हम लोग इनहेल कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई डॉक्टर्स का, कई एक्सपर्ट्स का तो ये तक कहना है कि अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप कम से कम 4 से 8 हफ्तों के लिए दिल्ली एनसीआर को छोड़ दीजिए, कहीं और चले जाइए। और इनफैक्ट आज एक डॉक्टर की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह बताया गया कि ये जो हवा की क्वालिटी बनी हुई है, ये ना केवल आपके लंग्स को लेकिन पूरे बॉडी के एक एक पार्ट को इंपैक्ट करती है, और यही हवा लेने को मजबूर विकास हम लोग हो चले हैं। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि डॉक्टर यही कह रहे हैं कि जो इस समय जहरीली हवा है वो जरूर लंग्स को खराब कर रही है। और खासकर ये भी सलाह आपने ठीक कहा कि कई एक्सपर्ट का मानना है कि यदि दिल्ली एनसीआर को इन दिनों अगर आप छोड़ दें, कहीं भी आप घूमने के लिए चले जाएं पहाड़ों में, तो वहां आपको शुद्ध हवा मिलेगी। और क्योंकि हर किसी का बजट भी नहीं होता है कि ताकि वो इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में
जाकर बस ले, क्योंकि एक हफ्ते का अगर कोई बजट बनाता है, अगर कोई घूमने जाता है तो मिनिमम 20 से 25 हजार तो मिनिमम बजट चाहिए होता है। और नौकरी पेशा लोगों के लिए खासकर दिक्कत आती है। गुड़गांव की बात कर लें तो गुड़गांव में 500 फॉर्च्यून कंपनियां हैं, कई मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। यहाँ पर इंडस्ट्री हब भी है, मजदूर भी हैं, तमाम तरह के लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ के लोग सैटरडे संडे जरूर सोच सकते हैं कि 2 दिन जो है उनको छुट्टी मिलती है तो उस दिन जरूर बाहर की राइड वो कर सकते हैं। और बाहर की राइड यहाँ के लोग करते भी हैं। लेकिन अक्सर उन लोगों का क्या करें जो लोग आम जीवन, जो रोजाना रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, तो उनके लिए भी बेहद ये खराब इस समय जहरीली हवा है। तो फिलहाल अस्पतालों में जो मरीजों की संख्या है, जो ओपीडी की संख्या है, वो रोजमर्रा लोगों की है, जो रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, जो इस तरह की जहरीली हवा की सांस लेते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, फिर उसके बाद जो जहरीली हवा उनके शरीर के अंदर जाती है, उसके बाद वो बीमार पड़ते हैं। तो बेहद उन लोगों के लिए सोचना भी सरकार के लिए बेहद जरूरी है। और अब सरकार भी इसको कड़ी अगर निगरानी से देखे, जो इस समय 80 सैनिटेशन इंस्पेक्टर गुड़गांव में लगाए हुए हैं, उनके ऊपर 4 ज्वाइंट कमिश्नरों को मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया है। तो मात्र क्या बिल्कुल गुलशन, वाकई आपने ये बिल्कुल सही बात कही कि हर एक का बजट भी अलाउ नहीं करता है इस तरीके से हर बार वेकेशन पर चले जाना, क्योंकि एक ठोस सॉल्यूशन भी नहीं है। अगर ये समस्या विकास हर साल खड़ी हो रही है, हर साल हम देखते हैं कि पोल्यूशन इसी कदर बढ़ जाता है, तो छुट्टियों से तो महज काम चलेगा नहीं, वेकेशन पर जाने भर से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि देखिए रोजमर्रा की जिंदगी भी खासा इम्पैक्ट होती है। क्या इसका ठोस सॉल्यूशन हो सकता है? क्या गवर्नमेंट करे कि ये पोल्यूशन जो हर साल इतना परेशान करता है उससे निजात पाया जा सके? या इसमें हरियाणा सरकार पूरे पुख्ता इंतजाम कर रही है और लगातार जनता को जागरूक करने का कार्य भी कर रही है। लगातार अगर बात करें तो करनाल में ग्रैब फ्री लागू होगा, उसके लेकर पोल्यूशन विभाग भी पूरी सख्ती निभाए हुए है और लगातार जनता को जागरूक करने का काम भी इन्होंने कई टीमें भी गठित करी है। शहरी क्षेत्र की बात करें चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, जो मौके को एलजीए और लगातार निगरानी क्षेत्र में कार्य कर रही है और लगातार लोगों पर निगरानी भी रखी है कि जिससे कि पोल्यूशन, जो वायु प्रदूषण है लगातार बढ़ रहा है, उस पर नियंत्रण काबू पा सके। बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 150 के आसपास पहुंच चुका है। लगातार बच्चों और बूढ़े बनों में खांसी जुकाम की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और पोल्यूशन विभाग भी जनता से अपील भी कर रहा है कि जब तक तुम्हारा सहयोग नहीं होगा तो तुम्हारे बिना हम भी कुछ कार्य नहीं कर, क्योंकि एक अकेला हरियाणा सरकार ही इस पे काबू नहीं पा सकती। लगातार जनता का सहयोग भी इसमें जरूरी है और इसमें देखा गया है कि जो भवन निर्माण कर रहे हैं उनसे भी बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। इस पर किसानों को दोष नहीं दिया जा सकता करनाल में, क्योंकि 70 से 80% जो पराली के मामले पूरे करनाल में, और करनाल में सिर्फ 7 ही एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें किसानों ने भी पूर्णतः सहयोग दिया है जिससे कि पोल्यूशन पर काबू पा सके। जी बिल्कुल, लगातार ये तमाम कवायदे सरकार की ओर से, लेकिन गुलशन हमने देखा किस तरीके से ये जो समस्या है ये हर साल आन खड़ी होती है। इस बार दिल्ली में नई सरकार बनी थी, लोगों को खासा उम्मीदें थी, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा इस बार पोल्यूशन भी रहा था। वोटिंग के दौरान लोगों ने जो उठाया था, ऐसे में एक तरीके से इसको नाकामी भी कहा जा सकता है सरकार की। देखिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो या फिर अब बीजेपी की सरकार हो, दोनों सरकारों में आरोप प्रत्यारोप तो जरूर लगते हैं, लेकिन इस बार दिल्ली एनसीआर की हवा काफी जहरीली है। और पिछले मुकाबले में देखें तो हालांकि दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ये साफ तौर से कह रही है कि तमाम तरह के प्रयास जो है किए जा रहे हैं, और दिल्ली में तो कृत्रिम बारिश भी कराई गई थी और उसको लेकर के उस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार भी हुआ था। लेकिन अब जिस तरीके से फिलहाल जो पराली को लेकर जो जलने की घटनाएं हैं उसमें भी कमी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि पहले से ज्यादा पराली की जो घटनाएं हैं वो कमी आई है, उसके बावजूद भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार नहीं हुआ है। तो सरकारों को ये सोचना होगा कि हर बार जो ठीकरा है वो पराली पर फोड़ा जाता है, लेकिन पराली जलने की घटनाएं में कमी आने के बाद भी फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार नहीं हो रहा है। तो लोग ग्रीनरी पर ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि अगर लोग पेड़ पौधे ज्यादा लगाएंगे तो इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को रोका जा सकेगा। क्योंकि इस समय पेड़ पौधों को लेकर ज्यादा गंभीर लोग नहीं हैं। लोग बड़ी बड़ी इमारतें बनाने को लेकर नजर आते हैं, लोग निर्माण कार्य बनाने को लेकर नजर आते हैं। बिल्कुल गुलशन, सही कहा आपने। लोग कंस्ट्रक्शन को लेकर आजकल इतने उत्सुक है कि इनफैक्ट जब ग्रैप लागू हुआ है जिसमें कंस्ट्रक्शन की मनाही रहती है, पाबंदी रहती है, उसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन लगातार देखने को मिल रहा है।
बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर ये जानकारियां साझा करने के लिए। ये साफ बताता है कि किस तरीके से पाबंदियां तो लागू है, हालांकि प्रशासन की ओर से उसको लेकर देखरेख भी देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर एक बेहद बड़ी जिम्मेदारी हमारी भी खड़ी होती है, आम नागरिकों की भी खड़ी होती है कि इन पाबंदियों को जो लागू हुई हैं इसको फॉलो किया जाए, ताकि जो हवा में जहर घुला हुआ है वो कम होता हुआ नजर आए और ये ग्रैब के जो स्टेजेस लागू हुए हैं ये कारगर होते हुए नजर आए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम जानकारियां आपको लगातार देते रहेंगे। वक्त ब्रेक का।